हे गाइस, माय नेम इज गौरव और आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के 7वें एपिसोड को, जिसे देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि मेकामारू गोजो से कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन गैतो के कर्टेन्स की वजह से माहितो उसके लिए एक बड़ा खतरा है, इसीलिए वो यूज करता है एब्सोल्यूट आर्मर्ड पपेट। अब माहितो को एक्सोरसाइज करने के लिए मेकामारू अपनी बचाई हुई 1 साल की कर्स एनर्जी का यूज करके उस पर एक लेजर से अटैक करता है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन माहितो बच जाता है, पर उसके चेहरे का आधा हिस्सा जल चुका था। माहितो कहता है कि अब समझ आया, तुम मुझ पर बार बार हमला करके मेरी कर्स एनर्जी खत्म करना चाहते हो, तो चलो देखते हैं किसकी कर्स एनर्जी पहले खत्म होती है। ये सुनकर मेकामारू माहितो पर एक और अटैक करता है, जिससे भी वो बड़े आराम से बच जाता है। मेकामारू सोचता है कि मैं इस पपेट के हमले से माहितो की सोल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। ये बात तो माहितो ने भी मेरे पिछले हमले से जान ली थी। उसके बाद मेकामारू लगातार माहितो पर अटैक्स करता है, पर माहितो सभी अटैक से डॉज कर जाता है। मेकामारू माहितो को पकड़ने के लिए उस डैम को तबाह कर देता है, पर माहितो भी एक मछली बनकर पानी में कहीं छुप जाता है। जिसके बाद मेकामारू अपनी बचाई हुई 2 साल की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उस पर मिरेकल कैनन फायर करता है, पर माहितो इससे भी बच जाता है। मेकामारू कहता है कि मुझे पता है माहितो, तुम हमला करना नहीं छोड़ोगे। इसी का फायदा उठाकर मेकामारू माहितो की बॉडी पर एक कर्स वेपन अटैच करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही माहितो उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है। मेकामारू सोचता है कि अगर मैंने ज्यादा देर की तो रोबोट का आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सोचकर मेकामारू अपना वेपन लोड करता है। मेकामारू कहता है कि मेरे पास 4 मौके हैं, लेकिन मुझे ये पहले ही मौके में करना होगा। फिर वो माहितो पर टारगेट लॉक करके शूट कर देता है। जैसे ही ये वेपन माहितो के हाथ पर जाकर लगता है, माहितो के हाथ के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। माहितो ये देखकर चौंक जाता है। तभी मेकामारू से एक जोरदार किक मारता है, जिससे माहितो बहुत दूर जाकर गिरता है। माहितो देखता है कि मेकामारू के अटैक से उसकी सोल को डैमेज हुआ है। माहितो ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेकामारू उस पर एक और अटैक करता है, लेकिन माहितो इस बार एक ईगल बनकर वहां से हट जाता है। मेकामारू देखता है कि माहितो का हाथ वापस हील हो गया है, पर वो समझ जाता है कि माहितो की सोल का एक पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ था। उसने बस सोल को एडजस्ट किया है, जिससे मेकामारू को लगे कि उसकी बॉडी हील हो गई है। आगे हमें दिखाया जाता है कि गैतो ये सब दूर से देख रहा था। गैतो सोचता है कि मेकामारू बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहा है, यहाँ तक कि मेकामारू कुछ समय के लिए ही पर एक स्पेशल ग्रेड जितनी कर्स एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब मेकामारू जानता है कि माहितो को कैसे हराना है। अगले अटैक में मेकामारू अपने 5 साल की कर्स एनर्जी यूज करता है और उस पर पिजन वियोला से हमला करता है। इस अटैक में चार्ज्ड बीम्स माहितो का पीछा करती हैं, पर वो बार बार किसी जानवर में बदलकर उनसे बचने की कोशिश करता है। माहितो सोचता है कि मेकामारू का कौन सा हमला था जिससे उसकी सोल को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद माहितो रोबोट पर जाकर उसकी बैलेंसिंग वायर काट देता है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाता है और मेकामारू की बीम्स उसे ही हिट कर देती हैं। लेकिन मेकामारू जल्दी ही कंट्रोल पा लेता है और माहितो को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे माहितो फिर से बहुत दूर जाकर गिरता है। मेकामारू सोचता है कि यही मौका है अटैक करने का। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन यूज करता है, जिसमें माहितो के बहुत सारे हाथ मेकामारू और उसके पपेट को कैद कर लेते हैं। माहितो कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, तुम्हें भी समझ आ गया होगा। माना कि मैं तुम्हारी बॉडी को छू नहीं सकता हूँ, पर मेरे डोमेन में आने के बाद उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेकामारू का रोबोट बंद पड़ चुका था। मेकामारू सोचता
लगता है कि मेरे लिए यही सबसे बेहतरीन मौका है। मैं अपना कर्ज माहितो पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। माहितो आगे मेकामारू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं करूँगा। अभी हैलोवीन में 10 दिन बाकी है। मैं बड़े आराम से अपनी कर्ज एनर्जी को हील कर लूंगा। फिर मेकामारू सोचता है कि मेरे पास अभी 2 डिवाइसेस हैं। ये सब हेआन पीरियड में शुरू हुआ था। उस समय कर्ज एनर्जी काफी विकसित हो चुकी थी। बुरे कर्ज यूजर से बचने के लिए आसिया ने एक टेक्निक बनाई थी और बाइंडिंग बाव की वजह से ये टेक्निक जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है। बाइंडिंग वाव का मतलब है सीक्रेट तरीके से। इस टेक्निक का यूज करके यूजर किसी भी डोमेन से बच सकता है। तभी हम देखते हैं कि रोबोट उठकर माहितो के अंदर से ड्रिल पार कर देता है, जिससे माहितो की हालत बहुत बुरी हो जाती है। मेकामारू इस टेक्निक का नाम सिंपल डोमेन बताता है और फिर माहितो का डोमेन भी टूट जाता है। गैतो मेकामारू की टेक्निक देखकर कहता है ये सिंपल डोमेन है जो किसी भी तरह की कर्ज एनर्जी को रोक सकता है। यहाँ तक कि गोजो को भी इस टेक्निक से नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसके बाद गैतो इस टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए कहता है ये टेक्निक बहुत सिंपल है। अगर हम कर्ज एनर्जी को डोमेन के अंदर यूज करें तो सामने वाले को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, इसीलिए माहितो को इतना डैमेज पहुँचा है। मेकामारू आगे गैतो को चैलेंज करते हुए कहता है कि माहितो को मैंने खत्म कर दिया है, अब तुम्हारी बारी। वो सोचता है कि मेरे पास अभी भी एक सिंपल डोमेन और 9 साल की कर्ज एनर्जी है। तभी हम देखते हैं माहितो को जो कि मेकामारू की लोकेशन पता करके उस पे एक जोरदार हमला करता है। मेकामारू ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मैं माहितो को मारने में नाकामयाब हो गया? कोई बात नहीं, मेरे पास अब भी एक सिंपल डोमेन बाकी है, मुझे खुद ही उसे जाकर मारना होगा। जिसके बाद मेकामारू अपने दूसरे पपेट के अंदर जाकर उस पर अटैक करता है। वहीं माहितो लगातार मेकामारू को रोकने की कोशिश करता है, पर मेकामारू सभी से बचकर उस पर आगे से हमला करता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम मीवा को देखते हैं। वो मेकामारू के एक पपेट के साथ बैठी होती है। मीवा उस पपेट से पूछती है कि क्या मैं कभी तुमसे मिल पाऊंगी? मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ और एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। आगे हमें पता चलता है कि माहितो मेकामारू को मार देता है। गैतो माहितो से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा जोखिम भरा था? जिस पर माहितो कहता है कि नहीं, ये सब मेरे ही प्लान का हिस्सा है। पहले मैंने खुद ही मरने का नाटक किया और उसके बाद डोमेन भी हटा दिया, जिससे मेकामारू को लगे कि वो जीत गया है। बस उसके बाद उसे खत्म करना ही बाकी रह गया था। गैतो आगे कहता है कि मेरा बैरियर भी हट चुका है। हमें वहाँ गैतो के हाथ में एक कर्ज टूल दिखाया जाता है, जिससे गैतो ने वहाँ कर्टेन्स लगाए थे। अगले सीन में हमें टोक्यो का शिबुया शहर दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग 31 अक्टूबर 2018 को हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। जहाँ एक कर्ज यूजर या एक कर्ज स्पिरिट 400 मीटर के रेडियस में बैरियर डाल देता है, जिसके बाद उसमें फंसे लोग गायब होने लगते हैं। आगे जब जुजुत्सु सॉर्सरर्स इसे चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि ये बैरियर सिर्फ नॉर्मल इंसानों को पकड़ने के लिए बनाया है, जिसमें इंसान आ तो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते, पर सारे कर्ज यूजर्स उसमें आ जा सकते हैं। इस केस को देखने के लिए 3 सॉर्सरर्स ताकुमा इनो, केंतो नानामी एंड मेगुमी फुशिगिरो को बुलाया जाता है। आगे हमें ये भी बताया जाता है कि बैरियर के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा। फिर हमें नए कैरेक्टर ताकुमा इनो के बारे में थोड़ा बताया जाता है। ये एक इंटेलिजेंट इंसान है जो कि कर्ज एनर्जी के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये सब सुनने के बाद नानामी जुजुत्सु हाई के लोगों से पूछता है कि आखिर गोजो कहाँ है। अगले सीन में हमें नाओबिता, नोबारा और माकी को दिखाया जाता है। जुजुत्सु हाई का एक मेंबर उन्हें बताता है कि यहाँ कुछ तो खतरनाक हुआ है, हमें जल्द ही गोजो को बुलाना होगा। जिस पर नाओबिता पूछता है कि क्या हम लोग बैरियर को नहीं तोड़ सकते, जिस पर मेंबर मना कर देती है। फिर नोबारा कहती है कि हमें उसे
जल्दी ही पकड़ना चाहिए जिसने ये बैरियर डाला है। अगले सीन में हमें पांडा को दिखाया जाता है जो भी शिबुया की तरफ ही जा रहा था। पैंडा एक और कर्स यूजर कुसाकावे के साथ था। वो पैंडा को बताता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हम पर पहले हमला किया था। जुजुत्सु हाई के लोग डैमेज को कम से कम करने के लिए डिसाइड किए हैं कि सातोरू गोजो अकेले ही बैरियर के अंदर जाएगा और उससे जो भी बचकर बाहर आएंगे उन्हें हम लोग देखेंगे। जिस पर पैंडा पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ डैमेज कम से कम करने का मतलब है जुजुत्सु सॉर्सरर्स को बचाना। कुसाकावे कहता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये प्लान सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। पिछले साल क्रिसमस पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वैसे मैं बैरियर के अंदर जा चुका हूँ, काफी शांति है वहाँ, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी कर्स स्पिरिट नहीं दिखी। पर अब मैं उस बैरियर के अंदर फिर से नहीं जाना चाहता। जिस पर पैंडा पूछता है कि ऐसा क्यों? वो बताता है कि इस जगह को एकारी कहते हैं, जिसके नीचे काफी सारे स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स का झुंड है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैरियर के अंदर फंसे लोग सातोरू गोजो को बुला रहे होते हैं। जिस पर एक आदमी दूसरे से पूछता है कि गोजो कौन है, जिस पर वो बताता है कि मुझे क्या पता, हमें तो बताया गया है कि जब तक गोजो नहीं आ जाता हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। वहाँ सभी लोग डरे हुए थे। तभी वहाँ गोजो आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एपिसोड के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।